हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाले दिल अशोक कुमार में। दोस्तों, आज हम मिले फिर से एक नई कविता के साथ और उम्मीद करता हूं ये कविता आपको पसंद आएगी, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में हाथरस में हुआ है कविता उससे काफ़ी रिलेट करती है और आजकल के हालातों को भी बयां करती है कि आजकल क्या हालात हो गए हैं और इंसान बद से बदतर किस प्रकार होता जा रहा है और प्रशासन से जो उम्मीद लगाई जा रही है, प्रशासन किस प्रकार निष्क्रिय हुआ है यहाँ पर। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ कानून तक, प्रशासन तक पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की कविता। चलिए शुरू करते हैं। आज अपनी बनाई दुनिया देखकर वो खुदा भी रो दिया। गरीब की आंखों के सामने बड़े लोगों ने उसके दामन में नश्तर चुभो दिया और जुर्म छुपाने के लिए जुर्म की इंतहा कर दी जालिमों ने। जुर्म छुपाने के लिए जुर्म की इंतहा कर दी जालिमों ने। काली रात बचाने के लिए एक उगता सूरज डुबो दिया। काली रात बचाने के लिए उगता सूरज डुबो दिया। और आगे लिखा है कि प्यारी सी नन्ही सी एक जान जो परिवार की जान थी। प्यारी सी नन्ही सी जान जो परिवार की जान थी। मासूम सा चेहरा और मुस्कान फूलों समान थी। उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जालिमों ने। उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हड्डियां तक तोड़ दी कुकर्मियों ने। मरने के बाद भी उसे बेटी से ज़्यादा दलित कहकर पुकारा गया। मरने के बाद भी उसे बेटी से ज़्यादा दलित कहकर पुकारा गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस दोगले समाज से, क्या वो दलित थी, सिर्फ यही उसकी पहचान थी? क्या वो दलित थी, सिर्फ यही उसकी पहचान थी? और कुछ प्रश्न हैं मेरे इस समाज से और इस प्रशासन से भी कि रामराज के ऐसे अंश कौन सी रामायण में दर्शाए हैं? रामराज के ऐसे अंश कौन सी रामायण में दर्शाए हैं जो प्रशासन ने रामराज के नाम पर हमें ऐसे दिन दिखाए हैं? अरे परिवार को आखिरी बार मुंह तक नहीं देखने दिया उस चांद के टुकड़े का। अरे परिवार को आखिरी बार मुंह तक नहीं देखने दिया उस चांद के टुकड़े का। काली करतूत छुपाने के लिए आधी रात को बिना विधि के पार्थिव शरीर जलाए हैं। शर्म की बात है, आपने बिना परिवार की मर्ज़ी के और बिना परिवार को आखिरी बार चेहरा दिखाए, बिना किसी रस्म रिवाज के आपने इस एक लड़की का शव जला दिया आपने, वो भी अंधेरी रात में। पता नहीं कैसा प्रशासन है। काली रात छुपाने के लिए आधी रात को बिना विधि के पार्थिव शरीर जलाए हैं। कहीं कोई सच ना निकाल दे बाहर, कहीं कोई सच ना निकाल दे बाहर। अधिकारियों ने उस बच्ची के घर में घुसकर धमकाए हैं। हमने देखा डीएम साहब बैठ के वहाँ धमका रहे थे कि मीडिया है चली जाएगी, फिर तो हम रह जाएंगे। क्या क्या कहने की कोशिश की गई वहाँ पर। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं डीएम साहब कि कहीं कोई सच ना निकाल दे बाहर। अधिकारियों ने उस बच्ची के घर में घुसकर धमकाए हैं। और एक तो परिवार वैसे ही अधमरा सा हो गया था इस पीड़ा की घड़ी में। एक तो परिवार वैसे ही अधमरा सा हो गया था इस पीड़ा की घड़ी में। एक बड़े अधिकारी ने एक लाचार पिता की छाती पर लातों के वार चलाए हैं। वो छोटा सा बच्चा आया था, उसने बताया कि डीएम साहब ने लात मारी है छाती पे, और जिससे कि उस पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य की तबीयत ख़राब हो गई, बेहोश हो गए थे वो। अच्छा संदेश दे रहे हैं डीएम साहब आप। सही पद पर बैठने के बाद आप इतना गलत काम करते, थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी आपको। कहीं ना कहीं इंसान अपने ज़मीर में अगर झांकेगा तो शायद आप खुद से नज़रें भी ना मिला पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब जाग गए होंगे। और 4 लाइनें उन कुछ पुलिस वालों के लिए जो उस लड़की को जलाने के बाद भी वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे थे कि जब ज़रूरत थी तो कोई सुनवाई नहीं की, जब ज़रूरत थी तो कोई सुनवाई नहीं की, मर्ज़ पता होने पर भी दवाई नहीं की,
और जब वो पुलिस के पास आए थे अपनी पहली फरियाद लेकर, जब पुलिस के पास आए थे वो पहली बार अपनी फरियाद लेकर, तो पुलिस वालों के कान पर जूं तक ना रेंगी। ध्यान दीजिएगा कि जब पहली बार आए थे वो पुलिस वालों के पास अपनी फरियाद लेकर, तो कान पर जूं तक ना रेंगी, पुलिस वालों के कान पर जूं तक ना रेंगी। और अब सफाई देते फिरते हैं कुछ टुच्चे पुलिस वाले। जी हाँ, अब सफाई देते फिरते हैं कुछ टुच्चे पुलिस वाले कि हमने कोई बर्बरताई नहीं की। तुम इससे ज़्यादा क्या बर्बरताई करोगे भाई? तुमने एक परिवार का एक सदस्य, जो उस घर की बेटी थी, उसको बिना उनकी मर्ज़ी के तुमने रात को ले जाके घासलेट, मिट्टी का तेल, पता नहीं क्या था वो, कौन सी विधि तुम्हारे यहाँ मनाई जाती होगी, शायद तुम अपने घर में उसी प्रकार से जलाते हो अपने घर के में। क्या था? इससे ज़्यादा भी कुछ बर्बरताई करनी थी क्या? शर्म आनी चाहिए। आपको एक रक्षक के रूप में देखता है समाज, पुलिस वालों को। और पुलिस वाले कहते हैं हमने कोई बर्बरताई नहीं की। प्रशासन से भी है कुछ कि इतना सैन्य बल लगा दिया अपने परिवार को रोकने के लिए, इतना सैन्य बल लगा दिया अपने परिवार को रोकने के लिए। काश आधा ही लगा दिया होता जुर्म रोकने के लिए, तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते हमें। काश आधा बल ही लगा दिया होता जुर्म रोकने के लिए। पहले निर्भया, प्रियंका, और ऐसे ही नामों में एक नाम और जुड़ गया। पहले निर्भया, प्रियंका, और ऐसे ही नामों में एक नाम और जुड़ गया। अगला नाम किसका होगा? मजबूर हो गया हूँ सोचने के लिए। अगला नाम किसका होगा? मजबूर हो गया हूँ सोचने के लिए। आज मामला गर्म है तो हरोर शोर का माहौल है। मीडिया वाले, आपके ये जातिगत विशेष वाले, वोट बैंक वाले, सब आ रहे हैं। सिर्फ सबके जुबान पे हाथ रस है, सबके ज़ुबान पर हाथ रस है। उस लड़की का नाम है। क्यों? क्योंकि मामला गर्म है। सुनिएगा कि आज मामला गर्म है तो हरोर शोर का माहौल है। मामला निपटाने के लिए कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हाँ, दाग पोंछने के लिए। अगला नाम किसका होगा? मजबूर हो गया हूँ सोचने के लिए। आज मामला गर्म है तो हरोर शोर का माहौल है। मामला निपटाने के लिए कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, दाग पोंछने के लिए। कल मामला ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर हम भूल जाएंगे, जैसे हम निर्भया के केस को भूल गए थे, प्रियंका के। फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। ओके ठीक है, अच्छा उसका हुआ था, अच्छा इसका, इस तरीके से। और जो ये वारदात करते हैं, ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़े, अरे ठीक है केस ही तो चलना है, इतने साल, अच्छा पैसा है बाप के पास, फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड है, वकील कर लेंगे, ज़मानत करवा देगा। इतना लचीला है हमारा कानून सिस्टम, जो चाहे जैसे चाहे तोड़ मरोड़ सकता है। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। जो कानून के दांव पेच नहीं जानते वो फंस जाते हैं। सुनिएगा कि कल मामला ठंडा हो जाएगा तो ऐसे ही शैतान निकल पड़ेंगे फिर एक नया नाम दबोचने के लिए। कल मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर ऐसे ही शैतान निकल पड़ेंगे एक नया नाम दबोचने के लिए। और कुछ सवाल उन रामराज लाने वालों से भी है कि आप रामराज लाने की बात कर रहे थे, तो पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि क्या इतना बेबस हो गए हैं ये रामराज लाने वाले? क्या इतना बेबस हो गए हैं ये रामराज लाने वाले? क्यों यूं ही बेटियों का तमाशा देखते रहते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले? सिर्फ किताबी और सुनने में ही अच्छा है आपके लिए शायद। आपके किसी विधायक कहीं किसी केस में मिलते हैं, कहीं किसी केस में। सिर्फ 4 लोग अच्छे हैं और 2 लोग ख़राब, तो वो 2 उन चारों को किए पे पानी फेर रहे हैं। अपने सिस्टम, अपनी पार्टी को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आपका और मोदी जी का, लेकिन इस तरीके के केस, माफ़ी चाहूँगा, मैं उम्मीद नहीं करता। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप इस केस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कर रही है सरकार, मैं देख रहा हूँ।
लेकिन मैं चाहूँगा कि इस केस पर आप अपनी निगाह बनाए रखें। आखिरी लाइन ये थी कि क्या इतना बेबस हो गए हैं ये राम राज लाने वाले, क्यों यूं ही बेटियों का तमाशा देखते रहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले। कब तक ऐसे ही नज़रबंद रहेंगे पीड़ित के घर वाले? कब तक? आखिर कब तक ऐसे ही नज़रबंद रहेंगे ये पीड़ित के घर वाले? और कब तक खुलेआम घूमते रहेंगे ये वहसीपन अपनाने वाले? और कब तक खुलेआम घूमते रहेंगे ये वहसीपन अपनाने वाले? और आखिरी के 4 लाइनें उस समाज से, आप जैसे जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से है कि, और अहम सवाल मेरा और भी है इस समाज से, क्या ये जातिवाद मिट नहीं सकता मोहब्बत के नाम से? और अहम सवाल मेरा और भी है इस समाज से, क्या ये जातिवाद मिट नहीं सकता मोहब्बत के नाम से? और अहम सवाल और भी है मेरा इस समाज से, क्या ये जातिवाद मिट नहीं सकता मोहब्बत की आवाज़ से? क्यों हम पुकारें किसी को जाति और मज़हब के नाम से? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, क्या फैला रखा है समाज में? एक कुप्रथा है, एक समाज को बांटने की एक गंदी राजनीति की गई होगी कई सालों पहले। हम उसको अभी भी ढो रहे हैं, क्योंकि महाराज मनु ने तो बताया मनु संहिता में कि एक ही परिवार से चारों वर्ग के लोग निकले हैं, हिंदू, माफ़ी चाहूँगा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और हरिजन, ब्राह्मण, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ब्राह्मण, ये चारों हैं। और इन चारों को एक ही परिवार से निकाला है, जिसको जो काम पसंद आता वो काम करता था। और महाराज मनु ने ये नहीं बोला कि आपको बंटना है, उन्होंने कहा जो काम जिसको मिल रहा है वो काम कर ले, क्योंकि एक ही परिवार से लोग बनिया भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, हरिजन भी थे। कुछ काम तो काम था ना, काम के आधार पर जाति नहीं बनाई, काम के आधार काम बनाया था, जाति नहीं बनाई थी। जाति हम लोगों ने बांट ली। सुनिएगा कि, और अहम सवाल मेरा और भी है इस समाज से, क्या ये जातिवाद मिट नहीं सकता मोहब्बत की आवाज़ से? क्यों हम किसी को पुकारें किसी की जाति और मज़हब के नाम से? आओ जाति मज़हब की दीवार गिरा दें हम आज की शाम से। मैं उम्मीद करता हूँ जो मुझे ये देख रहे होंगे इस वक्त, और अगर मेरी बात उनके दिल को छुई हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उनके मन में कहीं थोड़ी सी भी शंका है जाति मज़हब को लेके, तो उसे निकाल दें। बहुत अच्छा रहेगा, जीवन एक पत्थर रास्ते का कम हो जाएगा आपके, कि आओ ये जाति मज़हब की दीवार गिरा दें आज की शाम से। क्यों ना सिर्फ हम इंसान को पहचाने सिर्फ इंसानियत के नाम से? क्यों ना हम इंसान को पहचाने सिर्फ इंसानियत के नाम से? इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस वक्त जो देश का गुस्सा है उसे समझेगा और इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके सही निर्णय लेगा। सही निर्णय लेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, सही निर्णय लेगा, गलत फैसला नहीं, सही निर्णय लेगा। और ऐसे ही मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे, और अपनी प्यार मोहब्बत की कविताएं भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी समाज के मुद्दे उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद।